जनपद इटावा के लखना स्थित मां कालिका मंदिर की अपनी एक अलग ही कहानी है, जिसकी शुरुआत यमुना पार ग्राम पंचायत कंधेसी घाट से होती है। कुछ बुजुर्गों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि आज से 134 वर्ष पहले ग्राम पंचायत कंधेसी में मां कालिका को षड्यंत्रबद्ध तरीके से कस्बा लखना में स्थापित किया गया था तथा तांत्रिक द्वारा कुछ शर्तों पर लखना में लाया गया था, जिसमें प्रतिदिन मंदिर निर्माण कार्य करना तथा अन्य शर्तें थीं। मंदिर के पुजारी श्री केदार सिंह चौहान का कहना है कि सन 1882 में लखना के राजा ने जब ग्राम कंधेसी स्थित मां कालिका की महिमा को अपने प्रजा के लोगों द्वारा सुना तो उन्होंने अपने गुप्तचरों से मां कालिका को लखना लाने की इच्छा जाहिर की और इस कार्य के लिए लखना के राजा ने अपने गुप्तचरों को काफी धन देने का लालच दिया तथा धन के लालच में आकर के एक गुप्तचर ने षड्यंत्रिक तरीके से मौके का फायदा उठाते हुए मां कालिका की मूर्ति कंधेसी से उठाकर लखना लाया तो यह शर्त रखी कि जब तक हमारे प्राण तथा इस लखना का अस्तित्व रहेगा तब तक आपके मंदिर परिसर में निर्माण कार्य बंद नहीं होगा। वहीं अन्य ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम कंधेसी घाट यमुना पार बेहद में स्थित है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लखना नेशनल हाईवे से 303 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए वहां आने जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। यही कारण है कि लोग मां कालिका का प्राचीन तथा मुख्य स्थल ग्राम कंधेसी घाट को छोड़कर सन 1882 में स्थापित स्थल लखना को अधिक महत्व देते हैं। तो कुछ ऐतिहासिक जानकारों तथा लेखकों ने भी कभी ग्राम कंधेसी का उल्लेख किया नहीं और किसी अखबार या समाचार पत्र में मां कालिका की प्राचीन स्थल ग्राम कंधेसी घाट का उल्लेख नहीं किया। यही मुख्य कारण है कि मंदिर परिसर में जिस तरीके से भव्यता होनी चाहिए वो नहीं है। जिन भक्तों को मां कालिका के प्राचीन मंदिर के बारे में पता है वो अपने परिवार से संबंधित मुख्य पूजाएं इसी प्राचीन कालिका मंदिर में करवाते हैं। वहीं पर लोगों का लखना स्थित मां कालिका की मूर्ति को लेकर एक बात विख्यात है कि मां कालिका असली मूर्ति इतनी विशाल काय है कि जिसके रूप को देखकर लोगों का मन विचलित हो जाता है अतः उनके विशाल के रूप को लोग सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह मूर्ति गुप्त रखी जाती है और इसके सामान्य दर्शन नहीं करवाए जाते हैं। वहीं जब इस कहावत के बारे में हमारे संवाददाता ने कंधेसी घाट के प्राचीन कालिका मंदिर के मुख्य पुजारी केदार सिंह चौहान से बताया तो वह अफवाह मात्र है, इसमें कोई सत्यता नहीं है तथा यह आसपास के लोगों ने लखना मंदिर की मूर्ति के बारे में मनगढ़ंत कहानी बनाई है, जबकि सत्यता यह है कि ग्राम कंधेसी से तांत्रिक द्वारा ले जाई गई मुख्य मूर्ति का अभी तक लखना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अतः नियम के अनुसार बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति के दर्शन नहीं कराए जाते। यही कारण है कि लखना मंदिर की मुख्य मूर्ति के दर्शन नहीं कराए जाते। जो लोग यह कहते हैं कि मूर्ति बहुत ही ज्यादा विशालकाय है तथा डरावनी है, यह लोग सब लोगों का वहम है। अतः पुजारी केदारनाथ सिंह का कहना है कि कंधेसी घाट स्थित प्राचीन कालिका मंदिर में सभी की प्रार्थना पूरी होती है। जनपद इटावा से अनुरुद्ध भदौरिया की रिपोर्ट। लखना कालिका माता का मंदिर का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि श्री कालिका मां मंदिर लखना की जहाँ तक की उनकी प्रतिष्ठा है उसका एक पहलू दूसरा है, जो कि जनपद इटावा में जमुना नदी के किनारे एक गांव है जो कंधेसी के नाम से जाना जाता है, ग्राम पंचायत कंधेसी, जो चकरनगर तहसील स्थित आता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मां कालिका मंदिर की जो स्थापना लखनऊ में 1832 में हुई थी वो यहीं से मूर्ति ले जाई गई थी। इसके बारे में जो भी जानकारी ग्राम वासियों से प्राप्त हुई है वो आपको आगे दिखाते हैं। कुछ करो जो ग्रामवासी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोगों की जो भी कहानी है उनसे खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। यहाँ जो कालिका माता मंदिर है, लोगों का कहना है कि मूर्ति यहाँ से वहीं स्थापित की गई थी जो लखनऊ है। हाँ जी, ये यहाँ कालिका अनाथ से आई हुई है। यहाँ किसी को कोई तारीख कोई नहीं बता सकता आज तक कि यहाँ कब आई है, अनाथ से आई हुई है। और राजा के कहने से लखनऊ के किसी भक्त द्वारा यहाँ से मूर्ति काट के वो राजा के यहाँ लेके गए लखनऊ। उसका वहाँ जो मंदिर बनवाया, जो इनके वचन थे कि हम काम कराते रहेंगे तब तक देवी वहाँ रहेंगी, वो वहाँ का काम चलता है। लेकिन देवी यहाँ निरंतर थी, हैं और रहेंगी। ये बराबर यहाँ जैसी तैसी वही मानता है। सन 1832 में कहा जाता है जो वहाँ का राजा था, उस राजा ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करते हुए किसी तांत्रिक द्वारा यहाँ से मूर्ति वहाँ स्थापित की गई थी। उसके लिए लोगों का जो मानना है कि जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई थी कुछ शर्तों पे गई थी, जैसे कि मंदिर में लगातार प्रतिदिन निर्माण कार्य बंद नहीं होगा, चाहे वो दिन हो या रात। ऐसे ही कुछ और शर्तें थी, उस शर्तों के साथ यहाँ से मूर्ति स्थापित की गई थी। और जानकारी के लिए क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। बताया जाता है कि मूर्ति यहाँ से स्थापित लोग मैं दे सकता हूँ। हमारे पास मूर्ति के बगल में पत्थर है, जो लखनऊ में मूर्ति गई उसकी अपेक्षा में यहाँ मूर्तियाँ निकलना शुरू हो गई है।
ग्रामवासियों का कहना है कि जहाँ से मूर्ति हटाई गई थी वो कुछ प्रमाणित तरीके से वहाँ पे कुछ चिन्ह छोड़ जाते हैं, वहाँ पर मूर्ति दोबारा से डेवलप यानी कि विकसित होना शुरू हो गई है। आगे जानते हैं, जहाँ तक की बात है कि लखना याद करते हैं, माँ कालिका लखना के नाम से याद करते हैं, जबकि उनकी प्रकाष्ठा यहाँ से शुरू हुई थी। आइए जानकारी करते पुजारी से, मंदिर के पुजारी जी से। यहाँ पे लोग भूलते चले जा रहे हैं कि माँ कालिका का यहाँ से ही उद्घोष हुआ था, यहाँ से वहाँ स्थापित की गई थी, लेकिन लोग लखनऊ को ज़्यादा याद करते हैं, न कि इस गांव को। ऐसा क्या बात है? व्यवस्था ये कारण है कि वो बाजार था, रोड का सहारा था, लोग उसको मान करके वहाँ पहुँचने लगे, लेकिन जो वास्तविकता थी यही थी, यहाँ से चोरी करके मूर्ति ले जाई गई। राजा के द्वारा प्रचार प्रसार और देख रहा हूँ। हाँ, और उसकी स्थापन आज तक वहाँ नहीं हुई है। और जो राव साहब ने दूसरी बनवाई उसका भी स्थापन नहीं हुआ। जो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती वो पूजनीय होती नहीं। तो वहाँ पर केवल एक दिखावा के लिए राजा साहब ने अपने समय बहुत कुछ किया, लेकिन आज वहाँ कुछ नहीं हो रहा, मूर्ति की स्थापना तक नहीं हुई। और वो बाजार की वजह से, रोड के वजह से वहाँ उसका ये सब प्रचार प्रसार जंगल एरिया और ये जंगल भक्तों का सैलाब अगर लगता है लखनऊ में, उसका मेन कारण ये है कि हाईवे से टच है और वहाँ पर आने जाने की सुविधाएं हैं और एक छोटा सा कस्बा के रूप में जाना जाता है। मगर ग्राम पंचायत कनेसी एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर आने जाने की जो व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा धूमिल और घूम के आना पड़ता है। लखनऊ की अपेक्षा अगर वहाँ से आया जाए, अगर आप चकरनगर की तरफ से आएंगे तो आपको बकेवर से ठीक 40 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। अगर आप इटावा से आएंगे तब भी आपको 30 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। यही कारण है। और जैसे कि हमारे कैमरामैन और मैं, हम दोनों लोग बकेवर की तरफ से आए हुए हैं, बाई नाव आए हैं, जो कि गांव में इंतजार करना पड़ता है, किसी को बुलाना पड़ता है और नाव के द्वारा यहाँ आ सकते हैं। और पुल अभी तक विकसित नहीं हुआ है, उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ भक्त लोग नहीं आ पाते हैं, नहीं यहाँ की कहीं भी लोगों को जानकारी मिल पाती है। कैमरामैन आशुतोष वाजपेयी के साथ अनिरुद्ध भदौरिया की विशेष रिपोर्ट,